गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों मैं राकेश सिहाग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS SSC नोट्स में। दोस्तों आज हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से आपको मिलने वाला है डेली करंट अफेयर्स। रोजाना आपको सुबह मिला करेगा। अच्छे से आपको ये वीडियो देखना है और वीडियो को आपको अंत तक देखना है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं उनको अच्छे से आपको याद करना, अच्छे से आपको उनको देखना है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 26 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के बारे में। तो आज से आपका ये वीडियो स्टार्ट हो चुका है। रोजाना आपको सुबह सुबह मिलेगा। विश्वास कीजिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, ये मैं आपसे दावा करता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं 26 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल कार्ड योजना कहां शुरू की गई है। डिजिटल कार्ड योजना कहां पर शुरू की गई है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो भाई मेरे दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ के अंदर डिजिटल कार्ड योजना शुरू की गई है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए डिजिटल कार्ड योजना के तहत हर व्यक्ति की एक हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। यानी ये जो डिजिटल योजना जो लॉन्च की गई है चंडीगढ़ के अंदर, इसमें क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति की क्या की जाएगी, एक हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी और इस हेल्थ कार्ड में व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा। जो हेल्थ कार्ड उनका बनेगा उसमें क्या रहेगा, व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा। ये बात इस योजना से संबंधित है। अच्छा चंडीगढ़ की अगर बात करते हैं तो चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी है और वैसे हरियाणा की राजधानी भी क्या है भाई, ये चंडीगढ़ ही है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। तो उम्मीद कर सकता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है। नई उड़ान योजना को शुरू किसने किया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो भी ध्यान रखना उस मंत्रालय का नाम है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने क्या किया है, नई उड़ान योजना को शुरू किया है। ठीक है, नई उड़ान योजना को शुरू किया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो नई उड़ान योजना है इसमें क्या होगा, जो सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी करते हैं तो उनमें जो अल्पसंख्यक समुदायों के जो युवा हैं उनको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ये जो योजना है ये अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को मदद करेगी जो सिविल सेवा की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो नई उड़ान योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने क्या किया, इसको लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में पूछ रहा हूं, आपको बताना है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, इसके मंत्री कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, HW है आपका। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखोगे दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, वो कब मनाया गया था ये आपसे पूछा है। तो ध्यान रखोगे ये मनाया गया था मेरे दोस्त, कब, ये मनाया गया था आपका 23 अगस्त को। कब मनाया गया था, 23 अगस्त को मनाया गया था, ध्यान रखोगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी, इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी UN ने। UN बोले तो यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की क्या की थी, घोषणा की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NCERT के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है। तो NCERT ने एक सर्वे किया, उस सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है। तो भाई उसकी संख्या है आपकी 27%, 27% दोस्तों के पास या फिर छात्रों के पास क्या नहीं है, ऑनलाइन कक्षा को लेने के लिए लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है। यह सर्वे किसने किया था, NCERT ने किया था। तो अब हम यहां बात करते हैं NCERT के बारे में। देखिए NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद, ये इसकी क्या है, हिंदी के अंदर फुल फॉर्म है। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में की गई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक क्या है, इसके अध्यक्ष हैं एनसीईआरटी के। अगर हम डायरेक्टर की बात करते हैं तो डायरेक्टर का नाम है हरुषिकेश सेनापति। हरुषिकेश सेनापति इसके क्या है, डायरेक्टर हैं। तो ये सारी बात आपको एनसीईआरटी के बारे में ध्यान रखनी थी। दोस्तों अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक एक नई पहल शुरू की है। दोस्तों गिग ए अपॉर्चुनिटीज नाम की एक नई पहल किस बैंक ने शुरू की है, ये आपसे पूछा है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक एक पहल शुरू की है और जो नई पहल है ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। अच्छा, इस पहल के द्वारा या फिर इस योजना के तहत होगा क्या, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एक साल में 1000 लोगों को रोजगार देने के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटीज नाम की एक पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा। 1000 लोगों को एक साल में रोजगार देने के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटीज, ध्यान रखोगे आप अच्छे से। अच्छा, यहां पर हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई थी, 1993 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, मुंबई के अंदर है। अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष का नाम है राकेश मखीजा। राकेश मखीजा इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। और दोस्तों एमडी और सीईओ का क्या नाम है, अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी इस एक्सिस बैंक के क्या हैं, एमडी और सीईओ हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी एक्सिस बैंक के बारे में और इस गिग ए अपॉर्चुनिटीज नाम की पहल के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल नाम की एक पहल शुरू की है। दोस्तों द स्कूल एनीवेयर नाम की एक पहल शुरू की है, वो किस कंपनी ने की है। तो भाई ध्यान रखोगे, उस कंपनी का नाम है गूगल। गूगल ने क्या किया है, द एनीवेयर स्कूल नाम की एक पहल शुरू की है गूगल ने। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गूगल ने इसको स्टार्ट किया है। अगर हम बात करते हैं गूगल की, तो देखिए गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है, आप सभी को पता है, इंटरनेट सर्च इंजन है। अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना सितंबर 1998 में की गई थी। 1998 सितंबर में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। गूगल का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक की अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक का नाम सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, इसके क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है। अगर हम सीईओ की बात करते हैं तो सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इसके क्या हैं, सीईओ हैं, किसके, गूगल के। तो गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नाम की एक पहल शुरू की थी छात्रों की पढ़ाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद कर सकता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को कॉन्ट्रैक्ट बेस या फिर पट्टे के ऊपर देने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों उन हवाई अड्डों का नाम है जयपुर और तिरुवनंतपुरम। जयपुर और तिरुवनंतपुरम को क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट पर दिया है अडानी इंटरप्राइजेज को। यह घोषणा किसने की है दोस्तों, ये मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अडानी इंटरप्राइजेज को जयपुर और तिरुवनंतपुरम का जो हवाई अड्डा है उसको क्या दे दिया है, पट्टे पर दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में किस भारतीय ने हिस्सा लिया था। दोस्तों जो संसद के जो स्पीकर हैं उसका जो 5वां विश्व सम्मेलन हुआ था उसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था। तो भी आपको पता है भारत के स्पीकर कौन है संसद के, तो आपको पता है ओम बिरला। ओम बिरला आपको पता है लोकसभा में स्पीकर हैं ओम बिरला। तो ओम बिरला ने 5वें विश्व सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था भारत की तरफ से। 5वें विश्व सम्मेलन में जो संसद के स्पीकरों का जो विश्व सम्मेलन हुआ था उसमें भारत की तरफ से भाग लिया था ओम बिरला ने। ओम बिरला राजस्थान का जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है वहां से पिलानी से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, पिलानी से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये हैं
ओम बिरला, ये है ओम बिरला। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ओम बिरला हैं वो वर्तमान में लोकसभा में क्या है, स्पीकर हैं। और इन्होंने ही क्या किया है, 5वें विश्व सम्मेलन में भारत की तरफ से हिस्सा लिया है। ध्यान रखोगे आप अच्छे से। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्लाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है। दोस्तों स्लाइवा डायरेक्ट नाम का एक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है, किस देश ने दी है वो आपको बताना है। तो उस देश का नाम है मेरे दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ने लार से डायरेक्ट क्या करना, कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका ने इसको क्या किया है, मंजूरी दी है। तो ध्यान रखोगे उस देश का नाम है अमेरिका, जिसने कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्लाइवा डायरेक्ट नाम के एक रैपिड टेस्ट को क्या दी है, मंजूरी दी है। उम्मीद कर सकते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम यहां पर बात करते हैं अमेरिका की। देखिए ये है आपका अमेरिका, ये आपका यूएसए है, अमेरिका है मैप के अंदर। अगर हम बात करें अमेरिका के बारे में तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका कहां पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी राजधानी के बारे में, इसकी जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसकी क्या है, इसकी क्या है, राजधानी है। और दोस्तों करेंसी का नाम आपको याद होना चाहिए, इसकी करेंसी का नाम है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर इसकी क्या है, करेंसी है। अच्छा, राष्ट्रपति का नाम आप सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इसके क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है नासा। और इसका जो मुख्यालय है नासा का वो कहां पर पड़ता है, वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। तो जिस प्रकार से भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, उसी प्रकार से अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, नासा, जिसका मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी। और इसरो का मुख्यालय कहां पर है, बेंगलोर कर्नाटक में है। आप सभी को पता है ये। इसके साथ साथ अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वो किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों उस नदी का नाम है पोटोमेक नदी। ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी वो किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना पोटोमेक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, पोटोमेक नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर कभी भी आपको पूछ ले तो ध्यान रखोगे पोटोमेक नदी के किनारे ये स्थित है। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो अमेरिका की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। अमेरिका की संसद को क्या नाम दिया गया है, कांग्रेस नाम दिया गया है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, अमेरिका के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आप और याद रख सकते हो, यूएसए की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो यूएसए की सबसे लंबी नदी का नाम है मिसौरी नदी। कौन सी नदी, मिसौरी नदी। ध्यान रखोगे आप अच्छे से, मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने जापान और किस देश के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव पहल शुरू की है। त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव पहल शुरू भारत ने जापान के साथ मिलकर किस देश, मतलब वो कौन कौन से 3 देश हैं जिसने ये त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव नाम की एक पहल शुरू की है, SCRI पहल शुरू की है। तो दोस्तों एक तो भारत है, दूसरा जापान है और तीसरा देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तीसरा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको बता दूं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव नाम की पहल शुरू की है। और दोस्तों क्यों किया उसका कारण देख लीजिए। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव पहल शुरू की है। किसके ऊपर से निर्भरता कम करने के लिए, चीन के ऊपर से निर्भरता कम करने के लिए, क्योंकि सभी जो प्रोडक्ट होते हैं वो चीन से ही निर्मित होकर आते हैं। तो अब भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक आपस में त्रिपक्षीय सप्लाई चेन का निर्माण किया है, एक पहल शुरू की है, जो आपस में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, है ना। त्रिपक्षीय, तीनों आपस में व्यापार करेंगे, जिसके कारण चीन से क्या हो जाएगी, निर्भरता कम हो जाएगी। हम अब किसके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, चीन के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। उस देश का नाम बताना है जिसने बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। तो भाई उस देश का नाम है तुर्की। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुर्की ने क्या किया है, तुर्की ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम इसके बारे में और चर्चा करें तो ध्यान रखना, तुर्की ने काला सागर में एक अब तक के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है। कहां पर की है, काला सागर में।
इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुर्की ने कहां पर की है? काला सागर में अब तक के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट था इस क्वेश्चन का। वैसे तुर्की की अगर बात करते हैं, तुर्की है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में स्थित है ना। इसकी राजधानी का नाम आपको पता ही होगा, अंकारा। अंकारा तुर्की की क्या है? राजधानी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो दोस्तों उस देश का नाम बताना है जहां पर तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं। तो दोस्तों भारत ने 30 टन से अधिक जो तकनीकी उपकरण है वो किस देश को दिए हैं? तो उस देश का नाम है मॉरिशस। मॉरिशस को भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं इस तेल रिसाव में मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तेल रिसाव से निपटान के लिए भारत ने आईएएफ के एक विमान में, किसके विमान में? आईएफ इंडियन एयरफोर्स के विमान में 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण और सामग्री मॉरिशस देश को भेजी है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए था वो क्या था? बिल्कुल करेक्ट था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? दोस्तों इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो भाई उस देश का नाम है यूएई। यूएई के साथ इजराइल ने पहली बार क्या की है? टेलीफोन सेवा शुरू की है। कहने का मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या है? राइट है। अच्छा, अब हम यहां पर बात करते हैं यूएई के बारे में। तो देखिए यूएई को कहा जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात, या कहने का मतलब संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसका क्या है? फुल फॉर्म है। यूएई जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और दोस्तों इसकी राजधानी का नाम है आबू धाबी। आबू धाबी इसकी राजधानी है और आपको पता है इसकी करेंसी यानी इसकी मुद्रा का नाम है यूएई दिरहम। यूएई दिरहम इसकी करेंसी है। राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति का नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान इसके राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो यूएई का जो दुबई शहर है, इस दुबई शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कहने का मतलब आईसीसी का क्या है? मुख्यालय है। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? दुबई में है। और दुबई कहां पर पड़ता है? यूएई में पड़ता है। और इसके साथ साथ एक बात आपको और ध्यान रखनी है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा भी कहां पर स्थित है? दुबई में स्थित है। और इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 829.8 मीटर। 829.8 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो सबसे ऊंची इमारत है दुनिया की, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, जो कहां पर है? दुबई शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट था इस क्वेश्चन का। इजराइल ने पहली बार यूएई के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है। उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है? फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई है? तो भाई उस देश का नाम है मेरे दोस्तों पोलैंड। पोलैंड में क्या किया गया है? फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, पोलैंड। ठीक है ना, पोलैंड के अंदर किया गया है। अगर हम पोलैंड की अगर बात करते हैं तो पोलैंड की राजधानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पोलैंड की राजधानी है वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा है। और ये कौन से महाद्वीप में है? तो दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन सी महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है पोलैंड के बारे में। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसने विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो भी मेरे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का क्या किया है? उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है दोस्तों, भारत ने 2022 तक 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2022 तक। कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का? 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का क्या रखा है? लक्ष्य भारत ने रखा है। यह बात भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। तो उम्मीद कर सकता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई कमी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम मनन करने की कोशिश करेंगे और उसको सुधारेंगे और बहुत अच्छे से आपको कुछ मिलने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।